Trading or investment is inherently risky and you agree to assume complete and full responsibility for the outcomes of all trading decisions that you make. All information is for education purpose. I am not SEBI registered analyst. Please consult your financial advisor before any investment or trade. नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आपकी अपनी फाइनेंशियल पाठशाला ट्रिकी चार्ट्स में। आइए फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी की वीकली और मंडे के लिए एनालिसिस कर लें। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट फ्रेंड्स। ये चार्ट जो आप कई दिनों से देख रहे हैं और ये धमाका जो आपने थर्सडे और फ्राइडे, वेडनेसडे थर्सडे को देखा और फ्राइडे भी कंटिन्यू रहा। अब फ्रेंड्स क्या हो सकता है, देखिए लेवल्स आपके पास सब हैं फ्रेंड्स। एक लेवल और मैं ड्रॉ कर देता हूं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चलेंगे और ये वो लेवल है। तो ये 37,400 का लेवल है फ्रेंड्स। ये भी एक लेवल बन चुका है अब आज के दिन। यही हमारा टारगेट था फ्राइडे को। और नीचे की साइड में ऊपर का पहले टारगेट दिया, फिर नीचे भी इसने 400 को टच किया। लो जो है एग्जैक्ट 400 के पास लगाया। तो अब ऊपर वाले टारगेट में फिलहाल हटा देता हूं, थोड़ा चार्ट क्लियर दिखना चाहिए आपको। नीचे के लेवल्स हम रहने देंगे, आपके काम आएंगे आगे चल के। तो फ्रेंड्स ये अपमूव देखा आपने। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक, उसको हम समझ लेते हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये नीचे 400 पे आके इसने सपोर्ट, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे इस रेंज में देखिए, इस प्राइस रेंज में लगभग 1 2 3 4 5 6 7 सातवें कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था। ये सातवें नहीं बल्कि 8वें कैंडल ने, ये भी इसके हाई के आसपास ही थी। मतलब 7-8 कैंडल यहाँ बने। यहाँ बायर्स और सेलर्स के बीच में कंफ्यूजन रहा कि मार्केट अब क्या करेगी, किधर जाएगी। लेकिन बायर्स ने यहाँ बाजी जीती। बायर्स इसको खींच के और यहाँ तक ले आए। तो अब जो है देखिए, आप साइकोलॉजी को समझिए फ्रेंड। ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होती है आपको मैंने बताया। ये जो हमारा फाइनल टारगेट था 37,721 का आसपास, ये टारगेट भी मार्केट मार चुकी है। लेकिन जो लोग इसे यहाँ से यहाँ तक लाए हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 400 के आसपास। 400-500 का लेवल, ये जो रेंज बना हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मंडे को, अब आपको देखिए ये रेंज टूटने के बाद ही हम बियरिश कब होंगे, जब 37,400 इस लेवल को मार्केट तोड़ेगी, तभी हम अगले नेक्स्ट वीक में जो आने वाला वीक है उसमें हम नेगेटिव होंगे किसी चीज को लेके। जब तक ये 37,400 के ऊपर है तब तक हम बियरिश नहीं है बैंक निफ्टी में। क्यों नहीं है वो आगे हम और देखेंगे। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन ऐसे आएगी। अगर ये 37,400 को तोड़ती है तब मार्केट इस तरह से आएगी। लेकिन अभी क्योंकि ये 37,721 हमारे इस येलो लाइन के ऊपर बनी हुई है, तो हम इसे शॉर्ट नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि अपमूव और बाकी है मार्केट में। 38,000 38,200 इस लेवल्स तक मार्केट जा सकती है। तो उससे पहले हम चलिए ऑप्शन का डाटा देख लें। हालांकि अभी मैच्योर डाटा नहीं होगा, प्री मैच्योर डाटा ही देख के हम अनुमान लगाते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्डअप है अभी के ओआई डाटा के हिसाब से। तो 23 सितंबर का ये ऑप्शन चेन है दोस्तों बैंक निफ्टी का। और अभी हम क्लोज हुए हैं 37,800 प्लस। 37,800 के मतलब 37,800 पे हम इन द मनी है। 37,800 पे इन द मनी है। कॉल साइड में फ्रेंड्स हम रेजिस्टेंट ढूंढेंगे और पुट साइड में सपोर्ट की तलाश करेंगे। तो 37,800 पे देखिए 28,000 का ओपन इंटरेस्ट है। एडिशन भी ठीक ठाक है अभी के डाटा के हिसाब से। मंडे को और डाटा इसमें बनेगा तो और अच्छा मैच्योर डाटा मिलेगा हमें। उसके ऊपर देखिए एक ठीक ठाक जो रेजिस्टेंस है वो 38,000 पे 55,000 का ओपन इंटरेस्ट। मीन्स कल के लिए 38,000 ये इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है ऊपर की साइड में। उसके ऊपर जाएंगे तो फ्रेंड्स 21,000 40,000 38,500 ये लेवल है। और तो 38,500 यहाँ बाउंड्री हम लगा देंगे फिलहाल कल के लिए। तो 38,000 पहला ही रेजिस्टेंस 38,000 पे मिलेगा और उसके बाद फिर 23,000। ये देखिए 38,200 जो लेवल मैं बोल रहा हूँ
यहाँ तक जो है बैंक निफ्टी जा सकती है। अब चलिए हम सपोर्ट को देख लेते हैं फ्रेंड्स। सपोर्ट जो है देखिए 37,800 पे 17,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। एडिशन यहाँ जो हुआ है ठीक ठाक हुआ है, मतलब लोगों ने ठीक ठाक शॉर्ट किया हुआ है, वो कुछ लोग अभी भी बुलिश हैं। और उसके बाद ये 39,000, ये है 37,500 का लेवल, यहाँ पे भी सपोर्ट ठीक ठाक है अभी के डाटा के हिसाब से। और वीकली के लिए आप ये एक बाउंड्री खींच सकते हैं 37,000 का नेक्स्ट वीक के लिए। इसके नीचे जाएगी मार्केट तब हम देखेंगे, लेकिन अभी इसको 37,000 बहुत बड़ा सपोर्ट है नीचे में। तो फ्रेंड्स कल के लिए वीकली मैंने बता दिया आपको 37,000 नीचे की साइड और ऊपर की साइड 38,500। क्योंकि अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि बैंक निफ्टी जो है 40,000 तक के टारगेट मार सकती है। तो क्या होगा वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल हम अपने डाटा और चार्ट के हिसाब से एनालिसिस करेंगे। तो ये हो गया फ्रेंड्स कल के लिए। देखिए 37,500 एक नीचे का सपोर्ट हम लेके चलेंगे, और 37,400 भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, आपको मालूम है इसने फ्राइडे को टेस्ट किया, हमारा टारगेट यहाँ सेल साइड में टारगेट दिया था। तो 37,500 400 ये भी इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, इम्पोर्टेंट सपोर्ट है मार्केट के लिए। और ऊपर में रेजिस्टेंस 38,000 पहला और 38,200। चलिए अब चार्ट पे चलें और वहाँ एनालिसिस करें। तो फ्रेंड्स कल अगर गैप डाउन होता है, मान लीजिए कल गैप डाउन होता है, जैसा कि कई लोगों ने मुझसे इस दौरान वीकेंड में, मुझे एक बात समझ नहीं आती है फ्रेंड्स, कुछ लोग जो हैं वो वीकेंड में भी परेशान रहते हैं। पता नहीं उन्हें ट्रेडिंग का कैसा चस्का है या नशा है कि वो बंद मार्केट में भी चीज़ों को देखते रहते हैं। अरे वीकेंड है फ्रेंड्स, वीकेंड में एंजॉय करिए, जो हफ्ते भर में आपने गेन किया उसको एंजॉय करिए। ट्रेडिंग के लिए फिर सैटरडे संडे की शाम आप सोचिए कि हाँ कल के लिए क्या प्लान करना है। थोड़ा लाइफ को भी एंजॉय करना जरूरी है फ्रेंड्स। तो देखिए अगर मार्केट गैप डाउन होती है तो पहला लेवल तो आपको मालूम है 37,720, या आप राउंड फिगर 37,700 ले लीजिए। यहाँ पे आपको एक्शन वॉच करना है, प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। अगर कोई रिट्रेसमेंट के आपको दिखते हैं चांस, अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेस होती हुई दिखती है, कोई रिवर्सल कैंडल बनता है, जैसे कि हैमर बन जाए या नीचे में डोजी बन जाए, आपको डोजी बन के और उसको नेक्स्ट ग्रीन कैंडल क्रॉस करने लगे, तो फिर आप एक टारगेट लेके चल सकते हैं। जो हमारे पीछे टारगेट थे फ्राइडे के, वही टारगेट। पहला टारगेट आपका 38,000 का होगा, दूसरा टारगेट 38। अगर 38,000 को क्रॉस कर देती है मार्केट, तो उस केस में आपको दूसरा टारगेट जो देगी मार्केट वो 38,200 दे सकती है। ये हो गया फ्रेंड्स ऊपर के लिए, मंडे के लिए मीन्स कल के लिए ऊपर के लेवल्स। इन लेवल्स को मैं लगा देता हूँ आपके लिए। 38,000 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 38,200। 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है फ्रेंड, लेकिन जो मैं बोलता हूँ उसे आप समझिएगा। ये लेवल्स क्योंकि लगाने में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो पहला टारगेट फ्रेंड्स कब, इस लेवल से अगर मार्केट रिवर्स होती हुई दिखती है, आपको कोई रिवर्सल कैंडल मिलती है और उसको ब्रेकआउट मिल जाता है नेक्स्ट कैंडल से, तो आप फिर 38,000 पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 38,200। नीचे के लिए मान लीजिए इस 38,000 37,220 के लेवल को मार्केट तोड़ती है, तो फिर कुछ नहीं, सब लेवल्स आपके लिए ड्रॉ किए हुए हैं। इसके नीचे आप शॉर्ट करिए, आ जाइए फिर से आप। पहला लेवल आपने देखा कि 500 पे ठीक ठाक सपोर्ट है, तो यहाँ से अगर ब्रेक करेगी तो पहले ये रुकेगी 500 पे। 100 पॉइंट के टारगेट रखिए, 37,600, उसके बाद फिर 37,500, और फिर अगर इसको तोड़ेगी तो ये रीटेस्ट करेगी अपना ये लेवल जो कि है 37,400। इसको तोड़ने के बाद फिर ये आएगी ट्रेंड लाइन और इन नीचे वाले इन लाइंस के लिए। तो आप चाहें तो इन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। मैं ये अपनी ट्रेंड लाइन थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ,
आगे जाके हमें ये सपोर्ट करेगी। बहुत लंबा सपोर्ट दिया है इसने। तो फ्रेंड्स, ये है कल की एनालिसिस। कल, अब क्यों मैं ये कह रहा हूँ फ्रेंड, आइए थोड़ा हम देख लें चार्ट्स बैंक्स के। तो एक्सिस बैंक को आप देखिए फ्रेंड्स, एक्सिस बैंक जो है, देखिए इसने हाई लगाया, प्रीवियस हाई के पास गई 820 के पास दोबारा से, और फिर मार्केट, क्योंकि फ्राइडे को आपको मालूम है प्रॉफिट बुकिंग आती है सेकेंड हाफ में, आपको मैं बताता रहता हूं कि सेकेंड हाफ में सतर्क रहा करिए फ्राइडे के दिन स्पेशली। तो ये फ्राइडे के दिन प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन फिर यहाँ मार्केट, ये ट्रेंड लाइन एक पीछे की चली आ रही है फ्रेंड्स, पीछे से ये ट्रेंड लाइन चली आ रही है। आपको पता है मेरे स्टडी जो है वो ड्रॉ रहते हैं हमेशा, जो मेन स्टडीज हैं मैं उनको हटाता नहीं जल्दी। तो यहाँ आके और फिर इसने सपोर्ट लेके फिर ऊपर आ गई है, तो ये कोशिश कर सकती है दोबारा से 820 को रीटेस्ट करने की। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट को और ऊपर जाना है 20 ये लेवल को मार्केट क्रॉस करती है, मींस एक्सिस बैंक क्रॉस करती है, तो इसमें एक ब्रेकआउट आने की संभावना है। देखिए मंडे को मैं बता रहा हूं आपको कि 807 की आज क्लोजिंग है, ये कोशिश कर सकती है दोबारा से इसे रिटेस्ट करने की। अगर ये दोबारा रिटेस्ट करती है, और आपको ख्याल रखना है नेक्स्ट वीक के लिए मैं बता रहा हूँ, कल के लिए नहीं, कल तो ये 820 भी टच कर दे तो बहुत बड़ा टारगेट हो जाएगा इसके लिए। अगर 820 के लेवल्स को क्रॉस करके मार्केट क्लोजिंग दे देती है, तो फिर एक नया ब्रेकआउट आ सकता है एक्सिस बैंक में, तो इस पे नज़र रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सेम स्ट्रक्चर मिलेंगे लगभग सारे मेजर्स बैंक में आपको। ये ट्रेंड लाइन एक पीछे से आ रही है, इसको मैं थोड़ा और आगे ले जाता हूं। दूसरा देखिए फ्रेंड्स, ये है आईसीआईसीआई बैंक, ये भी प्रॉफिट बुकिंग हुई, इसमें भी देखिए इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही प्रॉफिट बुकिंग हुई, वहां से नीचे आई मार्केट, लेकिन यहाँ देखिए सपोर्ट था, यहाँ इस सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर आ गई, तो ये भी कोशिश कर सकती है वापस से इस तरह से जाने की, और फिर दोबारा इस ट्रेंड लाइन को टच करने की। और यहाँ अगर इस लेवल्स का भी ब्रेकआउट होता है, तो उस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, फिर एक नया ब्रेकआउट आईसीआईसीआई बैंक में भी आ जाएगा, तो इसके लिए आप वॉच करिएगा। कोटक बैंक ने बहुत बड़ा तगड़ा मूव दिया फ्राइडे के दिन, देखिए क्या ठीक ठाक मूव था, ये ट्रेंड लाइन पे आ रही थी, यहाँ सपोर्ट लिया और बूम, इसने बहुत सपोर्ट किया बैंक निफ्टी को प्रीवियस हाई तक जाने में। तो यहाँ पे छोटा सा स्पेस है, 2020 के आसपास 2007 आ चुकी है। तो लगभग सारे बैंकों में आपको एचडीएफसी बैंक देखिए, एचडीएफसी बैंक भी दोबारा इसे रिटेस्ट करने की कोशिश करेगी ये। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बियरिश आप नहीं होइएगा आप, ये सब मूवमेंट जो है मार्केट में अभी पेंडिंग है, और ये मूवमेंट बन सकता है। ये है एचडीएफसी बैंक, इस तरह से एचडीएफसी बैंक जा सकती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, चलिए बैंक निफ्टी की चार्ट पे चलते हैं। इसीलिए आपको सपोर्ट्स पे अभी ध्यान देना है, सपोर्ट के कहीं भी रिवर्सल के आपको सिग्नल दिखें, तो उस केस में रिवर्सल के साइंस पर आपको बाई ऑन डिप ही ढूंढना है। बैंक निफ्टी फ्रेंड देखिए, एक पैटर्न को ये फेल करके ऊपर गई है, ये पैटर्न है बियरिश बटरफ्लाई। इसका भी आप देखेंगे तो इस पैटर्न का जो डी पॉइंट जो थी वो भी 37,400 के आसपास है, मतलब 37,400 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। फिलहाल जब तक 37,400 को नीचे मार्केट नहीं तोड़ती, तब तक आप इसमें बाई ऑन डिप ढूंढेंगे, और जिस हिसाब से मैंने एनालिसिस करके बताया उस हिसाब से आप ट्रेड करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो बैंक निफ्टी में इतना ही। निफ्टी के एनालिसिस के लिए फ्रेंड राइट वाली वीडियो देखिए, और कैंडल स्टिक चार्ट सीखने के लिए फ्रेंड लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके उसे देखिए, उसमें एक टास्क भी दिया हुआ है आपको, वो फाइंड करके मुझे आज बताइए।